2030 को अगर हम देखें तो भारत का जो डेयरी उद्योग है ब्रांडेड और ओवरऑल, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड भी आ गया, और 2047 तक आप क्या देखें? देखिए, सबसे पहले तो देश में किसान इतनी बड़ी संख्या में दूध उत्पादन में है, तो स्वाभाविक तौर पे अगर अपने घर में दूध उत्पादन हो रहा है तो आप खपत खुद ही करोगे। ठीक है। तो 1/3 जितना दूध, अब 40% जितना दूध तो सेल्फ कंजम्पशन में चले जाता है, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूसर है, खुद कंज्यूमर की है। ठीक है। फिर बची बात मार्केटेबल सरप्लस। तो मार्केटेबल सरप्लस आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर से, और जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ेगा उतना आपका मार्केटेबल सरप्लस ऑर्गेनाइज मार्केट में आएगा। ठीक है। तो वो जो आप आंकड़ा बता रहे हैं वो आज की तारीख में सही है। इसको आगे बढ़ाने के लिए 2 चीजें होती है देश में। एक तो जब केंद्र में सरकार मंत्रालय बना, आज से करीबन 4.5-5 साल पहले माननीय अमित शाह जी उसके देश के प्रथम सहकारिता मंत्री बने, उनका पहला जो एक इनिशिएटिव रहा है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। ओके। तो अब भारत देश में 6 लाख से ज्यादा गांव है, पर हमारे मॉडल की कोऑपरेटिव्स आज करीबन 2 लाख गांव है। ठीक है। तो 4 लाख गांव ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव्स और दूध कोऑपरेटिव से वंचित हैं। ठीक है। तो पहला व्हाइट रिवॉल्यूशन 2 का टारगेट ये रहा है कि अगले 5 से 10 साल में 2 लाख गांव में दूध मंडियां एडिशनली बनाई जाए। ये आप बात कर रहे हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। व्हाइट रिवॉल्यूशन 1 के आंकड़े जैसे हमने बताया कि 2 लाख गांव में पिछले 50 साल में वो हम यहाँ तक अचीव कर दिए। तो जो पिछले 50 साल में हुआ वो अगले 5 से 10 साल में हो जाए, विच मीन्स ज्यादा कोऑपरेटिव्स की संख्या डबल हो गई। तो आज कोऑपरेटिव्स में महिलाओं का जो योगदान है वो डबल हो जाएगा। जो आज महिलाओं के खाते में बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं वो और भी ज्यादा बढ़ेंगे। दूध इतना ऑर्गेनाइज संगठित क्षेत्र में आएगा तो उससे सुपर मार्केट होगा, उसका वैल्यू एडिशन हो पाएगा, किसान को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है